हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 सोशल स्टडीज एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का चैप्टर इंडिया, दैट इज भारत। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर कर रहे हैं क्योंकि इसमें हम सीखेंगे कि इंडिया पहले किन किन नामों से जाना जाता था और जो इसका प्रेजेंट नेम है इंडिया, ये फिर कैसे पड़ा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपको क्लास 6 सोशल स्टडीज का कोई और चैप्टर पढ़ना हो या क्लास 6 का कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो, जैसे कि साइंस, मैथ्स, इंग्लिश ग्रामर या हिंदी ग्रामर, तो इन सब का सारा सिलेबस हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर डाला हुआ है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, ये सारी वीडियोस आपको बहुत ही आसानी से मिल सकती हैं हमारी वेबसाइट पर भी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि आज इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। फर्स्ट वी विल डू इंट्रोडक्शन टू इंडियाज पास्ट। फिर हम सीखेंगे हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया एंड देन वी विल लर्न हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, इंट्रोडक्शन टू इंडियाज पास्ट। Indian subcontinent has seen many different names and shifting boundaries over the past 1,000 years. तो फ्रेंड्स, आज की डेट में इंडिया एक मॉडर्न कंट्री है विद क्लियर बाउंड्रीज एंड स्टेट्स, राइट। बट पहले से ऐसा नहीं था। अगर हम 500 साल पहले इंडिया को देखें तो उस टाइम पर इंडिया अलग था, उसका नाम अलग था, उसकी बाउंड्रीज अलग थी। इस अगर हम और पीछे चले जाएं, अगर हम 1000 साल पहले देखें तो जब भी इंडिया डिफरेंट था, और अगर हम और पीछे चले जाएं लेट्स से कि 2000 साल पहले, तो जब भी फ्रेंड्स इंडिया का जो नाम था वो अलग था और उसकी अलग बाउंड्रीज थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई ओवर द पास्ट 1000 years, यानी कि पिछले हजारों सालों में इंडिया का अलग अलग नाम रहा है और उसकी बाउंड्रीज भी अलग अलग रही हैं। These names have appeared in ancient texts, inscriptions on stones and metals, called by its inhabitants by visitors from outside, or stories written by travelers. तो जो ये इंडिया के अलग अलग नाम पड़े, इन ये हमें कैसे पता चले फ्रेंड्स? ये हमें पता चले डिफरेंट हिस्टोरिकल सोर्सेस से, जैसे कि एंशियंट टेक्स्ट से। इसी तरह इंस्क्रिप्शंस, जो उस टाइम पर स्टोन्स और मेटल्स पर इंस्क्रिप्शंस होती थी, उनसे भी हमें नाम पता चले इंडिया के। अब ये नाम देखिए रखे गए थे इनहेबिटेंट्स, यानी कि जो लोग इन रीजन में रहते थे उन्होंने कुछ नाम दिए इंडिया को। इसी तरह से बाहर से जो दूसरी जगहों से जो विजिटर्स आते थे या जो ट्रैवलर्स आते थे, उन्होंने भी कुछ ना कुछ नाम रखा इंडिया का। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज हम अपनी कंट्री को इंडिया नाम से जानते हैं, बुलाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि शुरू से हमारी कंट्री का नाम इंडिया था। नहीं, पिछले बहुत हजार सालों में इंडिया के अलग अलग नाम रहे हैं और फिर एंड में जो सबसे पॉपुलर नाम हुआ इसका वो हो गया इंडिया। जैसे कि आज हम अपनी कंट्री को इंडिया नाम से ही जानते हैं। तो आइए इस चैप्टर में हम यही समझेंगे, यही देखेंगे कि इंडिया के ओवर द पास्ट 1000 years क्या क्या नाम रहे एंड फाइनली इंडिया को ये नेम इंडिया कैसे मिला। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया। तो पहले हम फ्रेंड्स एंशियंट टेक्स्ट की बात करेंगे। द ऋग्वेद गिव्स द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट द नेम सप्त सिंधक, दैट इज लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स। तो फ्रेंड्स, अब हम देखिए अराउंड 3500 ईयर्स पहले चले जाते हैं जब ऋग्वेद लिखा गया था। तो उस टाइम पर ऋग्वेद में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये जो नॉर्थ वेस्ट रीजन था, इसको नाम दिया गया था सप्त सिंधक, यानी कि लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 7 नदियां बहती हैं, ये 7। ओके, तो इस वजह से इसको लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स कहा गया। और इन सातों में से जो सबसे बड़ी नदी है वो है रिवर इंडस, जिसको हम सिंधु नदी कहते हैं। तो ये जो सिंधव है ये सिंधु नदी से ही आया है। ओके, तो ये नाम हमें इसका मेंशन मिलता है ऋग्वेद में। The Mahabharat uses the terms भारतवर्ष and जम्बू द्वीप। अब फ्रेंड्स, अगर हम समय में और आगे चलें
जब महाभारत हुई थी, तो उस टाइम पर हमारे देश को, महाभारत में हमारे देश को कहा गया, दो नामों से जाना गया, एक तो था भारतवर्ष और दूसरा था जम्बू द्वीप। अब देखिए, ये जो नाम रखे गए ऐसे ही नहीं रख दिए, इनके पीछे भी कोई ना कोई रीजन था, लॉजिक था। पहले बात करते हैं भारतवर्ष की। भारतवर्ष का इसका शाब्दिक अर्थ है भरतों का देश। भरतो, जो इसमें ये जो वर्ड है ना फ्रेंड्स, भरत, ये जो वर्ड है ये मेंशन्ड है हमारे एंशिएंट टेक्स्ट ऋग्वेद में। भरत का अर्थ होता था लोगों का समूह। उस टाइम पर वैदिक ग्रुप ऑफ पीपल को कहते थे भरत। तो उनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारतवर्ष, यानी भरतों का देश। और फ्रेंड्स, अगर कुछ और एंशिएंट लिटरेचर के बारे में बात करें, तो वहां पर यह भी मेंशन्ड है कि उस टाइम पर एक राजा भरत थे, जो महाभारत में जो पांडव और कौरव थे उनके पूर्वज थे, उनके एंसेस्टर थे राजा भरत, जो कि बहुत बड़े राजा थे, क्योंकि उन्होंने पूरे भारत को यूनाइट करा था। तो बहुत सारे एंशिएंट टेक्स्ट में ये भी मेंशन्ड है कि उनके नाम पर इंडिया का नाम पड़ा था भारतवर्ष। अब दूसरा नाम जो महाभारत में आता है वो है जम्बू द्वीप, यानी जामुन वृक्ष का द्वीप। तो पहले के जमाने में हमारी कंट्री में बहुत सारे जामुन के पेड़ थे, जिस वजह से हमारी कंट्री का नाम जामुन, यानी जामुन वृक्ष का द्वीप, यानी जम्बू द्वीप भी था। यहाँ तक कि जब बाद में सम्राट अशोक हुए, तो उनकी जो इंस्क्रिप्शन थी, उनके जो एडिक्ट्स थे, उसमें भी भारत का ये नाम मेंशन है, जम्बू द्वीप। Now next ancient text is विष्णु पुराण. It uses the term भारत. तो फ्रेंड्स, जो हमारा ये नेक्स्ट एंशिएंट टेक्स्ट है विष्णु पुराण, तो देखिए उसमें हमारे देश को कहा गया था भारत। ये देखिए इसका कुछ टेक्स्ट है यहाँ पर, देखिए द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशन एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन्स इज कॉल्ड भारत। तो विष्णु पुराण में हमारे देश को भारत नाम से मेंशन करा गया, और ये नाम हम आज भी भारत को, मतलब अपनी कंट्री को बुलाते हैं इस नाम से, भारत। And recently, the Indian Constitution, which was first written in English, uses the phrase India, that is Bharat, right at the beginning. और फाइनली जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया और उसे इंग्लिश में पहली बार लिखा, तो उन्होंने भी ये फ्रेज यूज करा, इंडिया दैट इज भारत। तो यानी जो हमारी कंट्री है उसके नाम, ये दोनों ही उसके नाम है, इंडिया भी और भारत भी। Similarly, the Hindi version of the Constitution mentions the same as भारत अर्थात इंडिया। इसी तरह से अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी वर्जन पढ़ें, तो उसमें भी मेंशन्ड है भारत अर्थात इंडिया, यानी भारत का मतलब है इंडिया। तो इससे फ्रेंड्स हमें इंडिया के इन दोनों नाम की इंपॉर्टेंस का पता चलता है कि ये हमारी कंट्री के ये दोनों ही नाम है, भारत भी और इंडिया भी। तो ये हमने बात करी ऋग्वेद की, महाभारत की और विष्णु पुराण की, और फिर सीधा हमने बात करी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। बट फ्रेंड्स, इनके बीच में भी ऐसा बहुत टाइम था जब बाहर से बहुत सारे फॉरेनर्स आए, चाहे उन्होंने इंडिया को रूल करा, रूलर्स की तरह आए, या कुछ ऐसे भी आए जो एज ट्रैवलर्स, एज विजिटर्स, स्कॉलर्स वगैरह आए। तो इन्होंने भी इंडिया को कुछ ना कुछ नाम दिए। तो आइए अब उन नेम्स के बारे में पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया। In the 6th century BCE, a Persian emperor gained control of the Indus River or Sindhu River region. तो 6th सेंचुरी बीसीई में एक पर्शियन जो राजा थे, एम्परर थे, उन्होंने जो ये इंडस नदी, जो हमारी, जिसको हम सिंधु नदी भी कहते हैं, उसके आसपास के एरिया पर कब्जा कर लिया था। The Persians refer to India as Hind or Hindu, which are adaptations in their language of Sindhu. तो ये जो पर्शियंस थे, इन्होंने इंडिया को रेफर करा, इसको नाम दिया हिंद या हिंदू। तो ये नाम कैसे उन्होंने रेफर करा, कहाँ से आया ये नाम? क्योंकि जो उनकी लैंग्वेज थी उसमें सिंधु, जब उन्होंने सिंधु नदी का नाम सुना सिंधु, तो उसको उन्होंने ट्रांसलेट करा एज हिंद या हिंदू। तो फ्रेंड्स, इधर देखिए, जो हिंदू, ये जो वर्ड है, ये प्योरली एक ज्योग्राफिकल टर्म, यहाँ पर इसको एज अ ज्योग्राफिकल टर्म रेफर करा जा रहा है। इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने एक और नाम दिया
हिंदुस्तान विच वॉज यूज्ड इन अ पर्शियन इंस्क्रिप्शन। और ये नाम हिंदुस्तान हमें कैसे पता चला? बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन पर्शियन इंस्क्रिप्शन। Now the Greeks also came to India and heard the Persian name. अब पर्शियंस के बाद ग्रीक्स भी इंडिया में आए, उन्होंने भी इंडिया के कुछ पार्ट्स पर अपना कब्जा करा और उन्होंने ये पर्शियन ने जो हमारे भारत को नाम दिए थे वो नाम सुने और उन्होंने उसको चेंज कर दिया, ग्रीक्स ने चेंज कर दिया है उसको एज इंडोई और इंडिक। तो ग्रीक्स ने जब सुना कि पर्शियन ने हमारी कंट्री को नाम दिया है हिंद, तो उन्होंने उसको चेंज कर दिया। देखिए उन्होंने उनको कैसे चेंज करा, उनकी ग्रीक्स की लैंग्वेज में एच की कोई साउंड नहीं होती थी, तो उन्होंने एच को ड्रॉप कर दिया, हिंद में से एच हटा दिया, उसका आईएनडी रख लिया और ये नाम बन गया इंडोई और इंडिक। In fact, it was the Greek historian Herodotus who first used the name India. अब फ्रेंड्स ये दोनों नाम देखिए, ये जो हमारे देश के जो देश का जो अभी प्रेजेंट नेम है इंडिया, उसके कितने करीब हैं ये दोनों नाम। इनफैक्ट उसी टाइम पर एक ग्रीक हिस्टोरियन थे हेरोडोटस, उन्होंने ये पहला नाम इंडिया यूज करा, पहली बार उन्होंने रेफर करा एज इंडिया। By the time of Alexander, the name India referred to the land beyond Indus. और जब अलेक्जेंडर इंडिया में आए, जो कि एक बहुत बड़े ग्रीक एम्परर थे, जब वो इंडिया में आए तो उनके टाइम पर इंडिया जो ये वर्ड है ये यूज करा जाने लगा टू रेफर द लैंड विच वॉज बियॉन्ड द इंडस रिवर। Chinese also interacted with India and gave it names like Yintu and Yindu. तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं 7th सेंचुरी सीई की, जब चाइनीज भी इंडिया आए और उन्होंने इंडिया को कौन कौन से नाम दिए? यिंतु और यिंदू। और ये दोनों नाम कहां से डिराइव हुए? ये डिराइव हुए सिंधु नदी से, सिंधु वर्ड से। और इसका प्रूफ फ्रेंड्स हमें कहां से मिलता है वो भी समझते हैं। देखिए हेन सॉन्ग, अ फेमस चाइनीज स्कॉलर, विजिटेड इंडिया इन द 7th सेंचुरी सीई। He referred to India as Yindu in his writings. तो 7th सेंचुरी सीई में एक चाइनीज स्कॉलर जो बहुत फेमस थे वो इंडिया में आए और उन्होंने अपनी राइटिंग्स यानी अपने टेक्स्ट में उन्होंने इंडिया को रेफर करा एज यिंदू। तो ये कौन स्कॉलर थे, इनका क्या नाम था? हेनजोंग। देन अरब्स केम टू इंडिया। अब उसके बाद अरब्स आए इंडिया में, उन्होंने इंडिया को कहा, क्या कहा? दे कॉल्ड इट अल हिंद और हिंदुस्तान। तो देखिए ये जो अरब्स आए उन्होंने वही नाम इंडिया का यूज करा जिन्हों पर्शियंस ने दिया था, हिंद, तो इन्होंने अल हिंद कह दिया उसको और हिंदुस्तान तो उन्होंने दिया ही था। Later, this name was used by many invaders to call the whole region. और ये जो नाम था फ्रेंड्स हिंदुस्तान, ये बहुत सारे इन्वेडर्स जो बाद में इंडिया में आए, जिन्होंने इंडिया के ऊपर रूल करा, कब्जा करा, उन्होंने भी ये नाम यूज करा हिंदुस्तान। तो बहुत हजारों सालों तक इंडिया का यही नाम रहा, हिंदुस्तान। The British during their rule continued to use and popularize the name India. अब जब ब्रिटिश इंडिया में आए, उन्होंने इंडिया पर कब्जा किया, तो उन्होंने हिंदुस्तान ये नाम यूज नहीं करा इंडिया के लिए, उन्होंने नाम यूज करा इंडिया। फ्रेंड्स देखिए ऐसा नहीं है कि भाई ब्रिटिश ने ये नाम दिया हो, पहले भी ये नाम यूज हो रहा था। आपको याद है ना, मैंने बताया था कि जो एक ग्रीक हिस्टोरियन थे हेरोडोटस, उन्होंने सबसे पहले ये नाम यूज करा इंडिया। इट जस्ट दैट कि ब्रिटिश ने ये नाम पॉपुलराइज करा, वो इतने लंबे समय तक उन्होंने इंडिया पर रूल करा था कि ये जो नाम था इंडिया ये काफी पॉपुलर हो गया। While the British popularized the name India during their rule, the term had already been in use for centuries, long before the British arrived. और ये जो नाम इंडिया है ये सिर्फ ब्रिटिश ने ही पॉपुलराइज नहीं करा, यहाँ तक कि उनके आने से पहले, सेंचुरीज पहले तक भी ये नाम यूज करा जा रहा था। जो डच और पोर्चुगीज थे, उन्होंने जब ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया में आके एस्टैब्लिश करी थी, तो उनका नाम में उन्होंने इंडिया यूज करा था।
तो फ्रेंड्स अब देखिए, अब हमें समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश ने हमें ये नाम दिया है इंडिया, नहीं, इट जस्ट दैट कि उन्होंने इस नाम को पॉपुलराइज करा। उन्होंने इतने सालों तक इंडिया पर रूल करा कि उनके टाइम पीरियड में ये नाम काफी पॉपुलर हो गया। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर क्लास 6 सोशल स्टडीज का, इंडिया दैट इज भारत, जिसमें हमने देखा कि इंडिया पहले किन किन नामों से जाना जाता था और फिर कैसे फाइनली इसका नाम इंडिया पड़ा। राइट? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर, ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।